तो देखिए काफ़ी बेहतरीन थ्योरम लेकर आप लोग के सामने आए हैं जो कि क्लास 9th से लिया गया है। थ्योरम 10.11 द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसको हिंदी में बोला जाता है चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि कोई क्वाड्रिलेटरल के ऊपर से कोई सर्कल जा रहा हो और सभी वर्टिसेस को टच करते जाए तो बोला जाता है कि इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं, दोनों एंगल का सम जो होता है 180 का होता है। दैट मीन्स हमें ये प्रूव करना है ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा, जबकि एंगल बी और एंगल डी का सम क्या होगा 180 होगा। तो काफ़ी इजी प्रोसेस है इसको प्रूव करने का। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले हम तो लिख दिए कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, विथ सेंटर एट O, जिसका सेंटर जो है वो हम लोग O ले लेते हैं, जिसका सेंटर क्या है O है। चलिए ठीक। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा हमें प्रूव करना है एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हम लोग एक चीज़ पढ़ के आए थे कि अगर हम लोग किसी ट्रायंगल में सेगमेंट पे एंगल बनाते हैं, एक ही सेम सेगमेंट पे जब एंगल बनता है तो एंगल आपस में इक्वल होता है। सपोज दैट DC एक सेगमेंट है तो इसके द्वारा एक ये एंगल बन रहा है और इसके द्वारा एक एंगल ये है, यानी कि 2 जो होगा वह 4 के इक्वल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे और क्वेश्चन को हम करेंगे। कंस्ट्रक्शन के तौर पे हमने क्या किया है, ज्वाइन A to C एंड B to D, A को C से तथा B को D से मिलाया। प्रूफ के तौर पे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू कोड AB कोड के तहत चलते हैं, AB कोड को लेकर के चलते हैं। तो इस कोड के जरिए देखिए ध्यान से कौन सा एंगल बन रहा है, आप लोग को दिख ही रहा होगा, एंगल 5 बन रहा है, जबकि इसी कोड के जरिए एंगल 8 बन रहा है, यानी एंगल 5 8 के इक्वल होगा, जो कि पहला इक्वेशन है। और रीजन में क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट पे बने एंगल आपस में बराबर होते हैं। अगेन हम लोग चलते हैं BC के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग BC को लेते हैं तो ये देखिएगा जो ले रहे हैं उसके थ्रू कौन एंगल बन रहा है, देखिए थ्रू ये एंगल बन रहा है 1, जबकि इसके थ्रू बन रहा है देखिए इसी के थ्रू एंगल 6। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, सेम रीजन इसमें भी। अब हम लोग CD के रिस्पेक्ट में चलेंगे तो CD के लिए एंगल 2 बन रहा है और एंगल 4, इतना तो ज्ञान आप लोग के पास पहले से हो ही गया है कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। अब हम लोग बचा हुआ बात था AD, तो AD के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो AD के थ्रू एंगल 7 बन रहा है, जबकि AD के थ्रू एंगल 3 बन रहा है, 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। फोर्थ इक्वेशन हो गया। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो हम लिख दिए वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम लोग जानते हैं इसका एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है इसके एंगल का सम। जब 360 डिग्री इसके एंगल का सम होता है तो हम बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। एंगल A को क्या बोल सकते हैं, 1 और 2 का सम होगा, 1 और 2 का सम होगा, तो A की जगह पर 1 और 2 डाल सकते हैं। एंगल B क्या होगा, तो देखिए एंगल B क्या होगा, 3 और 4 का सम होगा, तो 3 और 4 का सम हो गया। जबकि एंगल C क्या होगा, तो 7 और 8 का सम होगा। ठीक है, एंगल C जो होगा 7 और 8 का सम होगा। अच्छा ठीक है, इसको सीधा करके भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, और इसको सीधा भी कर सकते हैं। आप देखिएगा इसको हम D लिख दे और इसको हम C लिख दे तब भी कोई एतराज़ नहीं है। इससे बस एक चीज़ दिखेगा आप लोगों को कि एंगल D के बदले हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 5 प्लस 6, तो 5 प्लस 6, जबकि एंगल C के बदले हम क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 8, तो 7 प्लस 8 डाला इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर अब हम आगे जो प्रोग्राम किए हैं यहाँ पर लिखना चाहिए हमें, लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये सभी इक्वेशन का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, यूज हुआ है। हम लोग को प्रूव करना था एंगल ये जो है इस एंगल के बराबर है या एंगल ये इस एंगल के बराबर है। तो ये एंगल
ये एंगल बराबर लाने के क्रम में हम लोग 1 और 2 का जिक्र कर रहे हैं और 7 और 8 का जिक्र कर रहे हैं। तो रिप्लेस करेंगे, हमें जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा उसको कोई छेड़छाड़ नहीं। जैसे 1 का रिक्वायरमेंट है तो रहने दिए, 2 का रिक्वायरमेंट है तो रहने दिए, जबकि एंगल 3 का रिक्वायरमेंट उधर वाले में था, इसमें तो नहीं है। तो एंगल 3 जो था किसके बराबर था, आप देख सकते हो एंगल 3 किसके बराबर था, 7 के बराबर था। तो इक्वेशन से 4 से हम इसके जगह रिप्लेस करके क्या डाल दिए, 7 डाल दिए। क्लियर है। एंगल 4 का रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं था इस दोनों बात को प्रूव करने में, ये दोनों के सम को प्रूव करने में कि 180 है। तो 4 को रिप्लेस करके देखिए इस इक्वेशन में 4 के बदले क्या है, 2 है, तो हम लोग रिप्लेस करके डाल दिए हैं 2 को। ठीक है। 5 का रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं ना है, तो 5 के बदले हम लोग देखिए इक्वेशन में से क्या चुराए हैं, 8, तो यहाँ पर रख दिए 8। 6 के बदले, तो 6 के बदले हम लोग देख सकते हो इस इक्वेशन में क्या है, 6 के बदले 1 है, 1 का रिक्वायरमेंट है ना यहाँ, तो 1 हम लोग ले लिए। 7 का रिक्वायरमेंट और 8 का रिक्वायरमेंट था, एज इट इज रहने दिए। एंगल 1 1 1 2 टाइम्स, एंगल 2 1 1 2 टाइम्स, एंगल 7 2 टाइम्स, एंगल 8 भी 2 टाइम्स आ गया। हमने सभी में से 2 को कॉमन लिया, 2 को सट्टा था इसके बट्टा में डाल दिए और डिवाइड करने पे हमें रिजल्ट मिला 180 डिग्री। क्लियर है। ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 7 प्लस एंगल 8 मिल करके बन रहा है 180 डिग्री, जबकि एंगल 1 और 2 मिल करके बन रहा है एंगल BAD, एंगल BAD बन रहा है, जबकि 7 और 8 मिलकर एंगल C यानी कि BCD बन रहा है। तो एंगल इसके बदले हम लिखे एंगल A प्लस एंगल C, जबकि हमने प्रूव करने में इसका नाम लिखा, पूरा फुल नेम लिखा था, तो इसको फुल नेम कर देते हैं। एंगल A को क्या लिख सकते हैं, BAD, जबकि एंगल C को लिख सकते हैं क्या चीज़, BCD। तो बात हो गया प्रूव्ड। सिमिलरली हम लोग इसको भी प्रूव कर पाएंगे कि एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड।